आज हम हमारी BLDC मोटर में होल सेंसर चेंज करने का एक वीडियो बना रहे हैं। तो ये हमारी एक मोटर है। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि होल सेंसर ख़राब है। तो उसके लिए हमारा जो ये होल सेंसर का कनेक्टर है, इस कनेक्टर के अंदर में जो ग्राउंड वायर है, ग्राउंड वायर पे हम हमारे मल्टीमीटर का रेड प्रॉप रखेंगे। उसके बाद में जो ब्लैक प्रॉप है उससे हम इसकी डायोड वैल्यू तीनों फेसों पे चेक करेंगे। तीनों फेसों पे सेम आनी चाहिए। अभी मैं येलो फेस पे इसको चेक कर रहा हूँ तो वैल्यू 630 आ रहा है। उसके बाद में मैं ग्रीन फेस पे चेक कर रहा हूँ तो वैल्यू 628 आ रहा है। उसके बाद में मैं ब्लू फेस पे चेक करूँगा तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लू फेस है वो अंदर से शॉर्ट है। अब हम इसका मोटर को खोल के हॉल सेंसर चेंज करेंगे। ओके। मोटर का जो वायर साइड वाला कवर है, इसके माउंटिंग स्क्रू खोलेंगे गन से। केबल साइड का जो कवर है उसके सारे स्क्रू खोल दिए। इसके बाद में हमारे पास में एक मैकेनिकल डिवाइस है जो हमने मोटर स्टेटर को निकालने के लिए बनाया हुआ है। इसके अंदर में स्पैंडल है, ये प्रेस करके स्टेटर को निकालता है। तो जो मोटर है हमारी उसको हम वायर साइड को नीचे करेंगे और इस फिक्सचर में फिक्स करेंगे। दोस्तों इसका जो ऊपर वाला कवर है अभी बोल्टेड है, ये अभी ओपन नहीं किया है। और एक्सल को इसके साथ में सेंटर में करके हम इसको रोटेट करेंगे। तो हमारा एक्सल नीचे जाएगा और हमारा स्टेटर बाहर निकलेगा नीचे की तरफ। इसको हम यहां से होल्ड कर लेंगे ताकि ये गिरे नहीं। इस तरीके से इजी वे में स्टेटर हमारा बाहर निकल जाएगा। दोस्तों ये होल सेंसर है। ये दिखने में तो ये भी ठीक लग रहा है, बट फंक्शनली इसका जो एक फेस है वो इंटरनली शॉर्ट हो गया है। तो अब इसको चेक करेंगे हम, इसका सीलेंट हटाएंगे और इसको देखेंगे और फिर फर्दर नया होल सेंसर इसमें इंस्टॉल करेंगे। होल सेंसर के ऊपर जो ये सीलेंट लगा हुआ है, इस सीलेंट को पेपर कटर से रिमूव करेंगे, साफ करेंगे इसको। इसको बड़ा ही थोड़ा सावधानी से साफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वाइंडिंग भी है, वाइंडिंग कट सकती है इसको साफ करते हुए। उसके बाद में ग्राउंड वाले को हटा रहे हैं। उसके बाद में येलो फेस को, ब्लू फेस को, ग्रीन फेस को। इस तरीके से हमारा होल सेंसर वायर्स के साथ में से अलग हो जाएगा। तो दोस्तों ये वायर सारे हमने शोल्डर से हटा लिए थे। उसके बाद में ये होल सेंसर हमारा फ्री हो जाएगा मोटर से।
इसमें एक पेपर है, इस पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में नोज प्लायर लेके बड़ी सावधानी से मोटर के जो वायर है उनसे बचा के इसको सेफ्टी से निकालना है। इसकी कैविटी इसमें फंसनी नहीं चाहिए, अदरवाइज फंस जाएगी तो उसको साफ़ करना पड़ेगा, ताकि नया होल सेंसर लगाएंगे ना तो साफ़ करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, 2 कैविटी तो निकल गई, एक कैविटी फंस गई। ये नॉर्मली फंस जाती है। ये देखिए, एक कैविटी बिल्कुल क्लीन निकल गई, दूसरी कैविटी भी क्लीन निकल गई, ये एक कैविटी फंस गई। ये भी क्लीन निकलती तो बहुत अच्छा होता। अब इसे हमें साफ़ करना पड़ेगा। ये टूल है हमारे पास में इस टाइप का, तो इससे इसको थोड़ा सा ये थोड़ा आईपीए है, आईपीए से ये जो पुराना सीलेंट है उसकी प्रोफाइल पे थोड़ा सा इसको गीला कर देते हैं, ताकि ये सीलेंट है जो निकलने में इजी हो जाता है। इससे इसको थोड़ा आईपीए लगा के थोड़ा छोड़ देंगे 1-2 मिनट के आसपास में, और उसके बाद में फिर इसको किसी स्क्राइबर से या फिर किसी स्क्रू ड्राइवर से, नुकीले स्क्रू ड्राइवर से इसको सीलेंट को इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर से इसको थोड़ा साफ कर लेंगे। ये देखिए हट जाएगा ये इस तरीके से इसको पूरा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, इस तरीके से पूरा क्लीन करना है। पुराना सीलेंट इसमें रहना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रिपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। सीलेंट सारा साफ़ हो गया है। मोटर का जो कवर है उसकी प्यूरीफायर के ऊपर से चारों तरफ से हम चेक कर सकते हैं, मोटर का सीलेंट पूरा अच्छे से साफ़ हो गया। अब इसके अंदर में क्या है, इन साइड में कुछ सीलेंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स जा सकते हैं। इसके लिए हम ब्लोअर है हमारे पास में, ब्लोअर से हल्की एयर डाल के साफ कर सकते हैं। दोस्तों होल सेंसर को फिट करते हैं। स्टेटर को वर्टिकल कर लेते हैं। उसके बाद में ये होल सेंसर लिया, यहाँ पे इसकी ये 3 कैविटी जो हैं इसमें इसको इसके ग्रूव में इसको फंसाया। पास इस टूल से इसको फिक्स कर दिया। देखिए कितना अच्छे से ये फिक्स हो गया है, कैविटी में पूरा अच्छे से बैठ गया है। जो इसका कार्बन वाला पोर्शन है ये ब्लैक, इस प्रोफाइल के साथ में मैच करना चाहिए। ये देखिए आप तीनों ही फेस के अंदर में प्रॉपर तरीके से फिट बैठा है।
इसके बाद में सेंसर को, मोटर को वापस से इंक्लाइन किया और ये जो वायर है इनको यहाँ पे बैंड कर देंगे। आप नोज प्लायर से भी हल्का सा कर सकते हो। बड़ी सेफली इसको इसके ऊपर में रेस्ट करा देंगे। इसके बाद में दोस्तों इसका जो बटर पेपर है उस बटर पेपर को इसके नीचे लगा के सेंसर को प्रेस करेंगे। फिट कर लिया। अब इसके ऊपर में इसके वायर को हम सोल्ड करेंगे। सबसे पहले उसके बाद में नेगेटिव वाले वायर को सेंसर के ऊपर में सोल्ड करेंगे। बाद में येलो फेस को सेंसर के ऊपर में सोल्ड करेंगे। उसके बाद में ब्लू फेस को सेंसर के ऊपर में सोल्ड करेंगे। और लास्ट में ग्रीन वाले फेस को सेंसर के ऊपर में सोल्ड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ये सोल्ड हो गया। हमारे जो 5 जॉइंट्स है उसके ऊपर में सीलेंट अप्लाई कर देंगे। बड़ी सेफ्टी से सीलेंट अप्लाई करने के बाद में इसको चारों तरफ फैला देंगे। और ये दोस्तों हमारा सीलेंट अप्लाई हो गया हॉल सेंसर के ऊपर में। इसके बाद में इसको थोड़ा सूखने का वेट करेंगे। ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से सूख जाएगा। दोस्तों इसके बाद में रिम वाला जो हिस्सा है, दूसरा जो हिस्सा है मोटर का, उसको चेक करेंगे कि कोई मैग्नेट तो ब्रोकन नहीं है। कई बार क्या होता है, स्टेटर जब निकालते हैं तो निकालते टाइम पे मैग्नेट ब्रोकन हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर अगर वो ब्रोकन मैग्नेट अगर लगा रह गया तो असेंबली करने के बाद में मोटर से ना आवाज़ आता है, कुछ साउंड आता है और हमें लगता है कि मोटर में कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गई है। बेसिकली वो होती मैकेनिकल प्रॉब्लम है, मैग्नेट के टूटने की वजह से। मगर यहाँ हमें कोई भी मैग्नेट टूटा हुआ नहीं दिखा है। मगर इसको फिट करने से पहले जो ये चारों तरफ इसकी प्यूरी पे जो है सीलेंट अप्लाई है, इस सीलेंट को हम जो पहले हमने जो साफ़ किया था ना, उसी तरीके से इसको साफ़ करेंगे। इसके ऊपर में पहले आईपी अप्लाई करेंगे और आईपी अप्लाई करने के बाद में फिर इसको साफ़ करेंगे। स्क्रू ड्राइवर से इसको साफ़ करेंगे। इससे क्या ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा। उसके बाद में इसको स्क्रू ड्राइवर से साफ़ करेंगे और बिल्कुल क्लीन करने के बाद में पहले की तरह एयर ब्लोअर से साफ़ करके और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सीलेंट क्लीन हो गया है। चारों तरफ से इसको क्लीन कर लिया है, मगर इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह अंदर की तरफ में आ गए हैं। तो इसके लिए जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से ब्लोअर लिया और उससे इसको
साफ किया और ये बहुत ही अच्छे से साफ हो गया है। अब ये हमारी मोटर फिट करने के लिए वापस से तैयार है। अब इसके ऊपर में हम सीलेंट अप्लाई करेंगे। सीलेंट अप्लाई करने से पहले एक बार ब्लोर दोबारा मार लेंगे। ये ड्राई हो गया है, सूख गया है ये। तो अभी हम इसके ऊपर में सीलेंट अप्लाई करेंगे। सीलेंट अप्लाई करने के लिए हमारे पास में सीलेंट गन है। सीलेंट गन से सीलेंट अप्लाई करेंगे। इसमें यूनिफॉर्म प्रेशर देख के सीलेंट अप्लाई करेंगे चारों तरफ से। दोस्तों सीलेंट अप्लाई करेंगे सीलेंट गन से इस तरीके से आराम से यूनिफॉर्म प्रेशर के साथ में मोटर की प्यूरी फ्री के ऊपर में चारों तरफ सीलेंट अप्लाई करेंगे। ये देखिए दोस्तों चारों तरफ से सीलेंट लग गया है। दोस्तों सीलेंट अप्लाई करने के बाद में हमें मोटर फिट करनी है, मगर उससे पहले एक बार हम हमारे हॉल सेंसर की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि हमारा हॉल सेंसर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही है। इसके लिए वापस अपने पुराने वाले प्रोसेस पे जाएंगे। सेंसर का कनेक्टर लेंगे। कनेक्टर के ऊपर में जो है इसकी ग्राउंड वाली ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर के ऊपर में हमारे मल्टीमीटर का रेड प्रोप फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद में जो इसके फेस हैं उसके ऊपर में ब्लैक प्रोप फिक्स करेंगे। एक एक करके तीनों प्रोप पे चेक करेंगे। देखिए मैं अभी येलो वाले पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, वैल्यू दिखा रहा है 610। उसके बाद में मैं ग्रीन वाले पे करूँगा 619, ऑलमोस्ट बराबर ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद में मैं ब्लू वाले पे करूँगा और यहाँ भी वैल्यू दिखा रहा है, जैसा कि पहले नहीं दिखा रहा था। पहले यहाँ पे 0 दिखा रहा था, तो यहाँ तीनों फेस के ऊपर में एक वैल्यू आ रही है। तो जो हमने सेंसर का फिटमेंट किया है वो लगभग सही किया है। अभी हम इसको आगे बढ़ेंगे। अब हम इसको रिम के साथ में स्टेटर को फिट करेंगे। दोस्तों रिम वाला जो पोर्शन है उसको हमने बिन के ऊपर में फिक्स किया। अब ये जो मैंने स्टेटर है मैंने ये हाथ में ले लिया है। इसको सेफ्टी से, क्योंकि इसमें मैग्नेट होता है तो इसको खींचता है, तो इसको सेफ्टी से इसके अंदर में इंसर्ट करेंगे और ये इसको पकड़ लेगा। इसके बाद में इसमें 2 गाइड पिन लगाएंगे। दोनों कोई भी होल लेके गाइड पिन लगाएंगे। इस तरीके से 2 गाइड पिन लगाएंगे और 2 गाइड पिन लगाने के बाद में वापस से इसको हमारा जो उस पिक्चर के अंदर में इसको फिक्स करेंगे। दोस्तों पिछली बार हमने एक्सल के ऊपर में इसको पिन आउट किया था और एक्सल को प्रेस किया था। इस बार हमारा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। हमारे पास में एक हमने काइजन करके बनाया हुआ है। तो मोटर की केबल है, इसको बॉटम से इंसर्ट करके आउटर से निकालेंगे और उसके बाद में इसको एक्सल के ऊपर में रेस्ट करा देंगे। अब इसके बाद में हम जो इस पैंडल है, इस पैंडल को जो हमने टूल बनाया हुआ है, इस टूल के ऊपर में फोल्ड देंगे ताकि जो मोटर का कवर है और जो बेरिंग है
वो ये इसके अंदर में बैठ जाए। जब ये हल्का टाइट होना स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको रोक दीजिए और वापस से इसको खोल लेते हैं। तो हमारा जो ये ऊपर का कवर है स्टेटर के साथ में, ये लगभग इस मोटर के अंदर में बैठ जाएगा। उसके लगी हुई होनी चाहिए, गाइड पिन लगी हुई होनी चाहिए। इसके बाद में हमारे जो मोटर के माउंटिंग स्क्रू है, इन स्क्रूओं को हम एक एक करके मोटर के होल के अंदर में डाल के एक एक चूड़ी टाइट कर देंगे। दोस्तों सभी स्क्रू हैंड टाइट करने के बाद में गन से क्रॉस फेस में टाइट करेंगे। क्रॉस फेस में टाइट करने का एक फायदा मिलता है, जो हमारा कवर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से सेट हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास में टॉर्क रिंच है, इस पे 7 to 8 न्यूटन मीटर टॉर्क फिक्स करके और सभी बोल्टों के ऊपर में इसको चेक करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि कोई बोल्ट लूज ना हो। दोस्तों हमारी मोटर का हॉल सेंसर का फिटमेंट हो गया है। हम इस मोटर को टेस्ट बेंच पे चेक करेंगे कि हमारी मोटर प्रॉपर तरीके से रन कर रही है और कोई एरर कोड वगैरह नहीं आ रहा है। तभी बोल्टों के ऊपर में टॉर्क चेक कर लिया है, उसके बाद में सभी बोल्टों के ऊपर में मार्क कर देंगे। दोस्तों ये हमारी टेस्ट बेंच है। कोई भी मोटर के अंदर में सेंसर वगैरह चेंज करने के बाद में हमें कुछ भी करना होता है तो इस टेस्ट बेंच पे करते हैं। तो ये हमने एक सेटअप लगाया हुआ है, तो हमने जिसमें सेंसर चेंज किया था ना, वो मोटर टेस्ट बेंच पे इंस्टॉल कर दी है। अब हम इसको चेक करेंगे। एक्सीलेट करो। एक्सीलेट करो। ये देखिए मोटर परफेक्ट काम कर रही है, मोटर बहुत अच्छे से काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको व्हीकल में इंस्टॉल करके चेक करेंगे।